हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में अगर किसी घर में एक टैलेंटेड पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो तो दो सपने बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक तो ये कि बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाए और दूसरा ये कि बच्चे का आईआईटी में एडमिशन हो जाए। ये दो सपने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर देखे जाते हैं। आज हम आईआईटी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे देश के सबसे प्रीमियर, सबसे एक्सीलेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं। इवन पूरी दुनिया में इनका नाम है। इसमें जो एडमिशन होता है वो JEE एडवांस एक एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से होता है और उसको भी दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशंस में एक माना जाता है। आईआईटी में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो पिछले कई सालों से पास आउट हो रहे हैं, वो आज दुनिया की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर, चाहे सरकारी पदों पर हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में हो, वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए भी इन कॉलेजेस का बहुत नाम है। हर साल लाखों बच्चे जो होते हैं इसके एग्जामिनेशन को देते हैं। उसके पीछे यही मकसद होता है कि एक बार बस इन कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो उनकी भी लाइफ जो है ना वो रफ्तार पकड़ लेगी, वो भी दुनिया की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर पहुँच पाएंगे। दोस्तों, लाखों बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। उनमें सच में बहुत सारे बच्चे तो सच में रियली टैलेंटेड होते हैं, डिजर्विंग होते हैं। कईयों का जो होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, कईयों का दूसरे अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन कईयों का सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है। हालांकि वो भी उतने ही टैलेंटेड, उतने ही डिजर्विंग होते हैं और उन्होंने सच में बहुत मेहनत करी होती है। 2 साल 3 साल जो उन्होंने कोचिंग करी होती है उसमें सच में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया होता है, लेकिन कुछ मार्क्स की कमी रह गई या जो भी कारण रह गया, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली वो बच्चे जो सच में टैलेंटेड है और डिजर्विंग है, बहुत मेहनत की है, तो उनके और उनके पेरेंट्स को डिसअपॉइंटमेंट होना, निराशा होना बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चे जो है वो अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए एक लूजर मानने लगते हैं। वो ये मानने लगते हैं कि ज़िंदगी में जो उन्होंने कुछ बड़ा करने का सपना देखा था वो अब टूट गया है, और उनके पेरेंट्स को भी यही लगने लगता है। राइट, दे डोंट सी एनी होप इन देयर किड्स। राइट, तो दोस्तों, आज इसी के बारे में मैं उन बच्चों से भी बात करना चाहता हूं और उन पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूं, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को और भी ज़्यादा पेरेंट्स तक और बच्चों तक प्लीज़ शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये सत्य बात है कि आईआईटी हमारे देश के टॉप कॉलेजेस हैं, और अगर आप एक टैलेंटेड बच्चे हैं, आप में एबिलिटी है, तो अगर आप अभी 11th-12th में हैं तो साइंस मैथमेटिक्स ले रखिए, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इनके अंदर एडमिशन पा पाओ। दीज आर रियली गुड कॉलेजेस। लेकिन आप जो ये अपने आप को अगर इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो आप अपने आप को लाइफ लॉन्ग लूजर मानने लगते हो। ये अप्रोच बिल्कुल सही नहीं है। ये अप्रोच दोस्तों इसलिए सही नहीं है क्योंकि शायद अभी आप एक बच्चे हो और आपको जो है ना पूरी पिक्चर नहीं बताई गई है, या आपको पूरी चीज़ सच में समझ नहीं आती। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स वगैरह भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको भी पूरी चीज़ की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, इसलिए वो अपने बच्चों को ढंग से क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते हैं। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट होना, निराशा होना सही बात है, लेकिन एक बार अब इस क्लियर पिक्चर को समझने की कोशिश की। ये सत्य है कि आईआईटी हमारे देश के टॉप कॉलेजेस हैं, राइट, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आईआईटी ही हमारे देश के टॉप कॉलेजेस हैं। आईआईटी के बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्हें एनआईटी बोलते हैं, इसके अलावा IIIT, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके अलावा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो इक्वली गुड है, जो आईआईटी के बराबर ही दम रखते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो अब और भी कोई कॉलेज नहीं बचा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और उतनी ही तरक्की कर सकते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, अभी आपको ऐसा लगता होगा कि केवल आईआईटी ही ऐसे कॉलेजेस है जिनके अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आती है,
राइट। आपको ऐसा लगता होगा कि दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनियां हैं, राइट, फेसबुक है, गूगल है या और सेक्टर की और कंपनियां हैं, वो केवल और केवल आईआईटीज में आती है। आपको ऐसा लगता होगा कि दुनिया के और जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जिनमें मास्टर्स करने जाना है या रिसर्च करने जाना है, उनमें मौका उन्हीं बच्चों को मिलता है जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो जितनी भी टॉप कंपनियां हैं ये आईआईटी में तो आती ही है, बाकी जो है दूसरे जो कॉलेजेस मैंने जो आपको बताए हैं उनमें भी हर साल जाती है और वहाँ के टैलेंटेड बच्चों को रिक्रूट करती है एवरी ईयर। और जो मैंने कॉलेजेस आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब कॉलेजेस बताए हैं, यहाँ से भी हर साल दुनिया के जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनके अंदर फर्दर स्टडीज़ के लिए बच्चों का एडमिशन होता है। ये भी सत्य बात है कि आप इसे समझें। आपको ऐसा लगता है कि एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया किसी भी बच्चे का तो वहाँ पे लाइफ सेट हो जाती है। दोस्तों, ये बात पूरी सत्य नहीं है। ऑब्वियसली आईआईटी में एडमिशन एक अच्छी बात है, ये प्रूव करता है कि आप एक दुनिया का जो मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है वो पास करके आए हो, तो ये प्रूव करता है कि आप में एबिलिटी है, आप में इंटेलिजेंस है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होता है कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई करना बंद कर देते हैं। जब 4 साल की उनकी डिग्री पूरी होती है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास आईआईटी की डिग्री तो होती है लेकिन दोस्तों स्किल बिल्कुल भी नहीं होती है। जिनके पास आईआईटी की डिग्री तो होती है लेकिन उनकी जॉब तक नहीं लगती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम सैलरी पर जॉब मिल पाती है। और जो आप अखबार में, मीडिया में सुनते हो कि आईआईटी के बच्चे को करोड़ों का पैकेज मिला, दोस्तों सबसे पहले तो ये करोड़ों के पैकेज की जो सत्यता है इसे आपको पूरी तरह से जांचना परखना चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि दुनिया की टॉप कंपनीज में बड़ा बड़ा पैकेज जरूर मिलता है ना। जो एक 21 साल 22 साल के बच्चे के लिए जब 4 साल बाद वो पास आउट होता है वो बड़ी बात है, वो जरूर मिलता है। लेकिन ये कुछ आईआईटी के गिने चुने बच्चे ही होते हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अब इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा, इसी तरह की जो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों करोड़ों के जो पैकेज है, ये बाकी जो कॉलेजेस जो मैंने अभी बताए थे उनके अंदर भी जो उनके टैलेंटेड बच्चे हैं उनको भी वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो आप केवल ऐसा जो सोचते हो ना कि केवल आईआईटी में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या आईआईटी में ही टैलेंट की कदर होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एडमिशन होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो दोस्तों इसको इस तरीके से सोचिए कि जो आपका टैलेंट है वो तो कहीं नहीं जा रहा ना। आपका चाहे आईआईटी में एडमिशन हो या नहीं हो, आपका टैलेंट आपके पास ही है। हाँ, ये जरूर है कि अगर मान लो आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ऐसी मुझ में कमी रही या मेरी तैयारी में कमी रही, ताकि आगे ज़िंदगी के अंदर अगर मैं और किसी उद्देश्य के लिए एस्पायर करूँ, मेहनत करूँ, तो उस कमी को ना करूँ। दोस्तों, एक फैक्ट को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हर साल जो है लाखों बच्चे जो इस एग्ज़ाम को देते हैं उनमें हज़ारों बच्चे सच में डिजर्विंग होते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, जो आईआईटी की सीट्स है वो तो लिमिटेड है, तो जितने भी काबिल बच्चे हैं सभी का एडमिशन हो पाना संभव नहीं है। दोस्तों, मेरी बात में आपको यकीन हो इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ। आप एक काम कीजिए कि आईआईटी के अलावा इंडिया के टॉप 50 कॉलेजेस के बारे में मालूम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए और जितने भी और टॉप कॉलेजेस हैं ना उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनके प्लेसमेंट के डेटा को देखिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उन कॉलेजेस के अंदर भी ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आती है और उनके बच्चों का भी दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन होता है। फिर आईआईटीज़ जो होते हैं उनकी वेबसाइट पे भी उनके प्लेसमेंट को डेटा को देखिए, तब आपको सच में पता चलेगा कि उनके सभी बच्चे जो है ना उनका एक करोड़ों का लाखों का प्लेसमेंट नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिलो एवरेज सैलरी पर अपना सेटिस्फेक्शन करना पड़ता है। तो एक होमवर्क तो ये कीजिए ताकि जब आपके सामने फैक्ट्स आएंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, चाहे सरकारी पदों पर हो या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो सीईओज वगैरह हैं, कुछ इंडियन कंपनीज ले लीजिए और दुनिया की टॉप कंपनीज ले लीजिए, उनके जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग जिनको आप जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, तो आपको पता चलेगा हो सकता है उनमें कुछ लोग आईआईटी से पढ़े हुए हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है।
देखो, अगर आप गूगल के सीईओ देखेंगे सुंदर पिचाई, तो ऑब्वियसली उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की हुई है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है सत्य नाडेला, उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई नहीं करी है, उन्होंने मणिपाल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। और जब ये देखते हैं आप कि ये आईआईटी से पढ़ा है और ये इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, उस समय आपको एक और चीज़ देखनी चाहिए कि ये केवल आईआईटी की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। आईआईटी की वजह से हो सकता है उसे इनिशियली पुश मिल गया हो, लेकिन उसके बाद भी वो जो इंसान है जो आईआईटी से निकला है या किसी कॉलेज से निकला है, उसने लगातार 20-25 साल जो है ना वो कड़ी मेहनत की है, अच्छे लोगों के साथ काम किया है, अपना नेटवर्क बनाया है, सही से उसने मेंटरशिप ली है ना, और उसके बाद वो कहीं आगे पहुंच पाया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझिए कि अगर आपका आईआईटी में नहीं होता है तो ऐसा नहीं है दुनिया खत्म हो गई है। आपका टैलेंट भी आपके पास है और आपका जो ज़िंदगी का उद्देश्य जो आपने सोचा है उसे बनाए रखिए और उस टैलेंट के दम पर उस उद्देश्य को ज़्यादा जुनून के साथ पूरा करने की कोशिश करते रहिए। बिल्कुल भी अपने दिल को छोटा मत कीजिए। पेरेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखिए, अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहिए। अगर एक्सपेक्टेशन के अनुसार रिजल्ट आता है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी उनके सामने बड़ी पिक्चर रखिए कि ज़िंदगी में सफल होना ऐसा नहीं है कि आईआईटी में जाने से ही होगा। देखिए, जेडब्ल्यू एडवांस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपका जेडब्ल्यू मेन में हो जाएगा, उसमें तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आईआईटी के बाद जो और कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। तो और कॉलेजेस के बारे में भी पूरी जानकारी रखिए, उनके एडमिशन प्रोसेस को भी एक्सप्लोर करते रहिए, उसका भी एग्ज़ाम दीजिए, ताकि अगर आईआईटी में ना हो तो बाकी अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर हाँ, अभी भी आपके दिमाग में कुछ डाउट है, चाहे पेरेंट्स हो या स्टूडेंट, और आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ मैसेज भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपसे बात करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।